आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे गणपति डेकोरेशन आइडियाज़ एट होम, और वो भी बिल्कुल घर के सामान से, दुपट्टों से, विदाउट एनी स्टैंड। यहाँ पर मैं 3-4 तरीके के बैकड्रॉप आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी। और आप कमेंट के ज़रिए बताइएगा कि आपको कौन सा बैकड्रॉप आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो वीडियो करते हैं जी शुरू, पूरी वीडियो देखिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी बैंस अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। तो सबसे पहले कीजिए जी लड्डू गोपाल जी के सुंदर से दर्शन। कीजिए जी लड्डू गोपाल जी के दर्शन। लड्डू गोपाल जी बहुत सुंदर सी पोशाक धारण करके विराजमान है और आज पगड़ी की जगह पहनना है जी मुकुट, और बहुत सुंदर लग रहे हैं कन्हैया जी। ये पोशाक भी बहुत सुंदर लगती है। तो देखिए जी छोटे लल्ला जी को भी कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों कन्हैया जी। सेम सेम पोशाक और सेम सेम मुकुट धारण करे हैं जी। तो लड्डू गोपाल जी के सभी काम हो गए हैं जी, भोजन, स्नान, श्रृंगार, भोजन सब कुछ। और अब मैं लगी हूँ कुछ एक्स्ट्रा काम करने। तो जो एक्स्ट्रा काम मैं करने लगी हूँ जी, उसके लिए मैं काम करूँगी मंदिर वाले रूम में। तो सबसे पहले यहाँ से टेबल को हटा लिया जी। अब इस सोफे को भी हटा लूँगी। और तैयार क्या करने वाली हूँ जी, तो एक सुंदर सा बैकड्रॉप विद आसन। तो सुंदर से बैकड्रॉप करेंगे जी तैयार। आप सबको एक आइडिया मिल जाएगा कि घर की चीज़ों को इस्तेमाल करके भी आप बहुत सुंदर सा बैकड्रॉप गणेश जी के लिए तैयार कर सकते हैं। तो एक टेबल लिया है जी यहाँ पर मैंने लकड़ी का, और यहाँ पर है जी ये बांस की कुछ स्टिक्स। तो इनको लाई तो मैं किसी और इस्तेमाल के लिए थी, लेकिन आज मैं इनका यूज़ कर रही हूँ जी बैकड्रॉप तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले इन स्टिक्स में से हम 3 स्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे और उनको बैकड्रॉप की तरह जोड़कर उसके ऊपर डेकोरेशन करना करेंगे जी शुरू। देखिए मेरे पास ना पाइप भी नहीं थी और स्टैंड भी नहीं थे, तो मुझे ये चीज़ तो तैयार करके वीडियो आपके साथ शेयर करनी ही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि मैं इसके ऊपर तो काम करूँगी। तो जो मेरे पास घर में सामान मौजूद था ना, मैं उसी के साथ जुगाड़ लगाकर इस चीज़ को कर रही हूँ जी तैयार। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और कमियाँ भी बहुत सी है। देखिए अगर बाहर से सामान हम लाते हैं पूरा प्रॉपर, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तैयार होता है। लेकिन एक ये है कि अगर हम सामान नहीं ला सकते, हमारे पास स्टैंड भी नहीं है, तो हमें सजावट भी करनी है और बहुत छोटे एरिया में करनी है। जैसे कि जिनके बहुत छोटे कमरे होते हैं वो बड़ी बड़ी डेकोरेशन बहुत बहुत बड़े एरिया में बैकड्रॉप तैयार नहीं कर सकते। तो एक टेबल के साथ भी आप बहुत सुंदर बैकड्रॉप तैयार करके गणपति जी का आसन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इन स्टिक्स को मैं नेल्स की हेल्प से इसके साथ टेबल के साथ कर रही हूँ जी अटैच। और इन्हें अच्छे से जोड़ने के बाद उसके बाद मैं आपको 3-4 तरह के बैकड्रॉप के आइडियाज़ दूंगी। और वो जो 3-4 तरह के आइडियाज़ हैं वो बिल्कुल घर के सामान से ही। तो जैसे कि जो लोग रूटीन में वीडियोस देखते हैं उन्हें पता है कि थोड़ा सा सामान मैंने इकट्ठा कर रखा है, तो वो एक बार की इन्वेस्टमेंट होती है। दिवाली के नज़दीक ये सारी फ्लावर्स की लड़ियाँ और मनी प्लांट की है ना, ये सब आप खरीद सकते हैं। तो एक बार की इन्वेस्टमेंट से आप इसको कई साल लगातार यूज़ कर सकते हैं अलग अलग डिज़ाइन देकर। तो वो सब तो मेरे पास काफ़ी टाइम से बना हुआ है। और कुछ चीज़ें मैंने लड्डू गोपाल जी की जन्माष्टमी से पहले तैयार की थी घर पे, तो वो सब भी है। तो उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए दुपट्टों के साथ सुंदर से बैक ड्रॉप करेंगे जी तैयार। और बताइएगा आपको कैसे लगे। तो यहाँ पर 2 स्टिक्स को लगाकर उसके ऊपर रस्सी के साथ तीसरी स्टिक को कर दिया है जी अटैच, और बिल्कुल सीधा सा ये बन गया है, सिंपल सा। तो सबसे पहले लिया है जी एक दुपट्टा ग्रीन कलर का, और इस ग्रीन कलर के दुपट्टे के साथ ग्रीन कलर का ही हम टेबल पर बिछाने का रखेंगे जी दुपट्टा, बिल्कुल ग्रीन कलर के साथ। यहाँ पर एक सुंदर सा बैकड्रॉप करेंगे जी तैयार। बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, बहुत सिंपल है। लेकिन जब मैं वीडियो शुरू करने ही वाली थी ना, अभी मैंने वीडियो बनानी शुरू की नहीं थी, तभी उसी समय रेखा और जग्गी आए थे घर पे। तो जो लोग तो वीडियोस देखते हैं उन्हें पता ही है कि रेखा और जग्गी कौन है। जिन्हें नहीं पता तो मैं बता देती हूँ जी कि वो हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड है जी। और रेखा देने वाली है जी खुशखबरी, तो उसको हॉस्पिटल जाना था, बिल्कुल उसका टाइम आ गया है खुशखबरी देने का। तो वो सीधा हॉस्पिटल नहीं गई, वो पहले घर पे आई। कहती मुझे तो लड्डू गोपाल जी से मिलके उनसे प्रार्थना करके फिर हॉस्पिटल जाना है, तो मैं तो पहले पुलिस लाइन भाभी के पास ही जाऊंगी। तो वो पहले यहाँ पर आई, लड्डू गोपाल जी से प्रेयर की, थोड़ी देर बैठे मेरे पास, और उसके बाद वो हॉस्पिटल गए हैं। तो रेखा तो आकर चली गई। तो एक दिमाग में चलता रहता है ना कि हाँ पता नहीं कैसी है, अब कैसी तबीयत है,
कब तक आएगी अच्छी खुशखबरी, गुड न्यूज़ कब तक सुनने को मिलेगी। तो दिमाग में ना रेखा चलती रही मेरे और मैं यहाँ पे काम करती रही। तो पूरा कहते हैं ना कि पूरा ध्यान लगाकर किसी काम को करना, वो मैं नहीं कर पाई। बस एक ये था कि मैंने सोचा था कि ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी है, तो मैं यहाँ करने लग पड़ी। लेकिन ज़्यादातर ध्यान मेरा रेखा की तरफ को ही था कि कब कब। यही होता है ना कि देखिए, ये बहुत नाजुक टाइम होता है हर एक औरत के लिए, एक दूसरा जन्म होता है। तो एक टेंशन दिमाग में चल रही थी उसे लेकर कि सब ठीक ठाक अच्छे से हो जाए। तो इस समय मैं करीब 6 बजे का टाइम है जी शाम का। तो सुबह के समय आए थे रेखा, और तो अभी तक तो कोई खबर आई नहीं है। लेकिन जब भी जैसी भी कोई खबर आएगी तो आपके साथ भी करेंगे जी शेयर, क्योंकि आप सब भी उन्हें देखते हैं वीडियोस के माध्यम से। तो आप सबके साथ भी अच्छी सी खुशखबरी करेंगे ज़रूर शेयर। और टेबल पर बिछाने के लिए भी यहाँ पर लिया है मैंने एक दुपट्टा, और इस दुपट्टे की हेल्प से पूरा ग्रीन कलर के साथ ये बैकड्रॉप और आसन हो गया है जी तैयार। बाकी अभी थोड़ी थोड़ी बहुत कमियां हैं, तो इन कमियों को भी पूरा करते हुए थोड़ा सा सजावट और करेंगे जी। और जैसी इसकी फाइनल लुक आएगी तो आपको दिखाएंगे। और आप ना अगर कोई चीज़ में कमी रहती है तो भी बताया करो, अगर बढ़िया बनता है तो भी बताया करो। देखिए, कमी तो देखिए रहती है, कोई मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से हर एक चीज़ को करती हूँ। लेकिन जितना मुझसे बन पड़ता है उतना मैं करती हूँ। खुशी होती है कुछ करके भी, चलो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा कुछ तो किया। तो ये चीज़ करके भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। गणेश जी को तो घर पे नहीं लाते हैं, क्योंकि ज़्यादा किसी चीज़ का रीति रिवाज शुरू करना, हम तो चलो अभी उस चीज़ को निभा लेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में बच्चे उस चीज़ को फॉलो ना कर सके, उस चीज़ को निभा ना सके, तो बच्चों के लिए भी मुश्किल हो जाती है। और एक मन में एक धारणा सी आ जाती है कि हाँ वो चीज़ पहले मम्मी और करते थे और अब हमने वो चीज़ करनी छोड़ दी है, तो शायद कोई मतलब कि बहुत तरह के ख्याल आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ज़्यादा नए रीति रिवाज हमें अपने बच्चों के लिए नहीं बनाकर छोड़ने चाहिए। जितनी पूजा पाठ हमसे बन पड़े उतनी कर लेनी चाहिए, भगवान का नाम निरंतर मन में चलता रहना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए जी, कुछ थोड़ी बहुत जो अभी तक की डेकोरेशन हुई है वो कुछ ऐसी है। और ये गेंदे वाले जो ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं ना, इनकी लुक बहुत अच्छी आती है। और येलो कलर में तो बहुत ही प्यारी लुक आती है। मतलब कि इन्हीं को अकेला अगर आप लगाकर कहीं पे डेकोरेट करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा किसी भी चीज़ को सुंदर तैयार कर देते हैं। और जन्माष्टमी की गई जो भी सजावट थी वो अभी तक मैंने उतार के रखी नहीं है, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था कि लड्डू गोपाल जी के रूम की कोई भी डेकोरेशन को उठाकर पैक किया जाए, रखा जाए। लेकिन पूर्णिमा के डैडी तो कह रहे थे कि अब इसको हटा दे सबको, अब दिवाली के नज़दीक दोबारा से एक अलग से डेकोरेशन हो जाएगी। पर मेरा मन ही नहीं कर रहा था, मुझे ये लग रहा था कि कन्हैया जी का कमरा तो बस ऐसे ही सजा रहा है, ये सजा हुआ ही अच्छा लग रहा है। तो लेकिन मैं ये सारी चीज़ें हटाऊंगी तो सही, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा होती है और सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। और गत्ते के ऊपर सारी चीज़ तैयार हुई हुई है ज़्यादातर, तो वो चीज़ें ख़राब हो जाएगी जब। तो डस्ट है, गत्ता वॉश भी नहीं हो सकता है, तो इनको तो उठाकर एक साइड पे मैं रखूँगी और दिवाली के नज़दीक एक बार फिर से एक नई डेकोरेशन करूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी, बातों ही बातों में ये पहला बैक राउंड सुंदर सा तैयार हो गया है। और यहाँ पर एक छोटी सी चौकी थी मेरे पास, बिल्कुल छोटी सी, और वहाँ पर मैंने कपड़ा बिछाकर अब गणेश जी को कर दिया है विराजमान। तो बहुत छोटी सी प्रतिमा थी मेरे पास, जो घर में मूर्ति है बहुत ही स्मॉल है, तो वो तो मैंने नहीं रखी। तो मैंने अपने पड़ोसियों से गणेश जी लिए हैं कि मुझे वीडियो बनाने के लिए चाहिए हैं, तो उनके पास भी बहुत ही छोटी मूर्ति गणेश जी की थी। तो चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको एक आइडिया मिल गया है, गणेश जी छोटे में हो या बड़े में वो ज़्यादा मायने नहीं रखते। मायने रखता है कि चलो गणेश जी को हम किस तरह से अच्छे तरीके से अपने घर पर लाकर विराजमान करते हैं। तो जो लोग गणेश जी को लाते हैं जी हर साल अपने घर पे, उनके लिए एक आइडिया हो गया जी। और बताइएगा जी कि ये आपको कैसा लगा, और सबसे अच्छा बैकड्रॉप आपको इन सब में से कौन सा लगेगा वो भी मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। तो ये देखिए जी, फर्स्ट लुक तो कुछ ऐसी आई है, फर्स्ट बैकग्राउंड कुछ ऐसा बना है और देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बाकी आप ही बताएंगे कि कितना बढ़िया ये बना है। तो देख लीजिए जी, इसकी फाइनल लुक आपके सामने है। तो यहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स के साथ थोड़े से ओरिजिनल फ्लावर भी ऐड कर दिए हैं। फ्लावर्स तोड़ने को तो मैं खूब सारे लाकर यहाँ पर रख सकती थी, लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है कि सिर्फ वीडियो के लिए मैं खूब सारे फूलों को यहाँ से निकाल कर ले आऊँ कि हाँ जी वीडियो बनानी। तो मुझे थोड़ा फूल तोड़ते हुए दुख होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि फूल ज़्यादा ना
डाली पे लगे हुए ही अच्छे लगते हैं, ना कि तोड़कर। तो यहाँ पर अब दूसरा बैकग्राउंड बनाने लगी हूँ, और दूसरे बैकग्राउंड के लिए मुझे चाहिए है वाइट कलर का बेस। तो वाइट सिंगल बेडशीट यहाँ पर ली है, और ज़्यादातर मेरी डेकोरेशन में इस बेडशीट का इस्तेमाल किया जाता है जी। तो इसकी तय करके मैंने लगा लिया है जी अच्छे से। और जब मैंने इसको लगाया तो लगाने के बाद मतलब काफ़ी काम करने के बाद मुझे फील हुआ कि ये जो साइड की जो स्टिक्स हैं ये नज़र आ रही हैं, इनको कैसे मैं छुपाऊं, कैसे कवर करूं। तो यहाँ पर ये रेड कलर के जो फ्लावर हैं इनको मैं इसके ऊपर लपेटा, लेकिन इन्होंने फिर भी इस चीज़ को कवर नहीं करा, लेकिन वाइट चादर को एकदम हाईलाइट कर दिया ये रेड कलर की फ्लावर ने। थोड़ी सी दोनों तरफ की स्टिक्स अभी भी दिख रही थी, तो मैंने थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दिया कि चलो अभी टेबल के ऊपर काम करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि स्टिक्स को कैसे कवर किया जाएगा। तो जैसे जैसे आप काम करने लगते हैं ना, आपको आइडियाज़ भी खुद ही मिलते चले जाते हैं कि अब हमने इस चीज़ को कैसे तैयार करना है और कैसे तैयार हो सकती है ये। तो आइडिया खुद ब खुद आते चले जाते हैं। एक होता है कि बहुत सारे सामान के साथ हम किसी चीज़ को तैयार करना, एक होता है कि चल जब बनाने लगेंगे ना तो देखते हैं कैसा बनेगा। तो मेरा तो वही हिसाब चलता है कि जब मैं किसी चीज़ को बनाने लगती हूँ तो खुद ब खुद आइडियाज़ आते रहते हैं, और मैं उन चीज़ों को वन बाय वन करती रहती हूँ। तो यहाँ पर वही कर रही हूँ जी। तो ये घर पे ही बनाए हुए हैं चूड़ियों की हेल्प से, तो इनका इस्तेमाल करूँगी इस वाइट चादर के ऊपर, इन्हें डेकोरेट करूँगी जी थोड़ा सा, और देखते हैं कैसी लुक आएगी। क्योंकि वाइट बेस तो ऐसा होता है कि उसके ऊपर अब कोई भी तरह की सजावट करें तो अपने आप में वो उभर कर आती है, बहुत बढ़िया लगती है। तो यहाँ पर इन चूड़ी से बने हुए वॉल हैंगिंग्स को लगाना कर दिया जी शुरू, और इसकी भी लुक थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी जी। और आप बताइएगा कि कैसी लगी इसकी लुक। तो देखिए जी, यहाँ पर कुछ इस तरह से दूसरा बैक ड्रॉप भी कर दिया है जी तैयार। और दुपट्टा लिया है मैंने ऊपर की तरफ को लगाने के लिए, क्योंकि ऊपर जो मैं पिन अप कर रही थी ना पिंस को, उसकी वजह से, क्योंकि इन वॉल हैंगिंग्स ये चूड़ियों से बनी हुई है तो इनमें वज़न है, तो वज़न की वजह से ना वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था ऊपर से। तो यहाँ पर चुन्नी ली है एक रेड कलर की, तो उससे कवर कर दूंगी जी थोड़ा सा। और साइड पे लगा दी है जी काइट, तो 4-5 साल पुरानी बनी हुई है जी ये गत्ते की। तो इनका इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि रेड और वाइट में ही लिया है मैंने कॉम्बिनेशन, तो मेरा मन ये था भी रेड और वाइट के अंदर ही मैं इसको तैयार करूं। और यहाँ पर एक ना पर्दा था मेरे पास, उस पर्दे का ये पीस कुछ बच गया था, तो इसके ऊपर रेड कलर की लेस लगाकर एक रनर टाइप कुछ तैयार कर लिया है जी। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है इस रेड कलर के दुपट्टे के ऊपर वाइट बेस में। तो यहाँ पर ये देखिए जी छोटी सी चौकी लगा दी है। और अब गणेश जी को करेंगे जी विराजमान, पर उससे पहले चौकी के ऊपर लगा लिया जी एक रेड कलर का कपड़ा, और गणेश जी को यहाँ पर विराजमान कर दिया है जी। और बताइएगा जी कैसा लगा ये भी आपको। और थोड़ा सा इसमें रेड और वाइट को थोड़ा सा अलग हटाते हुए थोड़ी सी ग्रीनरी ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए जी यहाँ पर इस थोड़ी सी ग्रीनरी ऐड करते हुए आई, तो दरवाजे पे कोई आ गया था जी, इसलिए थोड़ा सा रुकना पड़ा। तो देखिए जी, अब आप देख लीजिए सेकंड बैकड्रॉप की फाइनल लुक। रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2-4 चीज़ों के साथ ये सुंदर सा बैकड्रॉप तैयार हो गया है। और छोटा सा टेबल, छोटा सा बैकड्रॉप, बहुत क्यूट लग रहा है। बहुत कम स्पेस में, अगर आपके रूम में कम जगह है और आप कम स्पेस में एक सुंदर सा आसन तैयार करना चाहते हैं, तो ये बहुत बढ़िया आइडिया है। छोटा सा टेबल लेकर आप कुछ इस तरह से तैयार कर सकते हैं, और ज़्यादा कोई खर्चे वाला काम भी नहीं है। और अब तीसरी लुक के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ अपना एक ऑरेंज कलर का दुपट्टा। तो ऑरेंज कलर तो अपने आप में काफ़ी ब्राइट कलर है, तो मैं टेबल के ऊपर और बैकड्रॉप सेम बिल्कुल ऑरेंज कलर में ही रखूँगी। तो जैसे कि ऑरेंज कलर बहुत ब्राइट है अपने आप में, तो यहाँ पर मैं वॉल हैंगिंग जो यूज़ कर रही हूँ वो जूट से बने हुए, जो कि घर पे ही तैयार किए गए हैं। तो यहाँ पर ये जूट के बने हुए वॉल हैंगिंग है, इस पर शीशे लगे हुए हैं। तो जैसे ही ये ऑरेंज कलर के ऊपर मैंने लगाए तो काफ़ी अच्छी लुक इनकी निकल कर आई है जी। तो इनको भी मैं सेफ्टी पिन की हेल्प से इस दुपट्टे के ऊपर लगाना कर दूंगी जी शुरू। और पूरा बताइएगा देखकर कि ये ऑरेंज कलर के ऊपर भी बैकड्रॉप तैयार किया हुआ काफ़ी बढ़िया लगा, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। तो देखिए जी थर्ड बैकड्रॉप की सुंदर सी लुक, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और थोड़े से वाइट कलर के फ्लावर इसमें ऐड किए हैं, और ये जूट के बने हुए वॉल हैंगिंग बहुत खूबसूरत लग रहे हैं जी। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आसन भी बैकड्रॉप भी। और आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा जी। तो अब नेक्स्ट करते हैं जी शुरू, देखते हैं नेक्स्ट में अब क्या बनाएंगे। तो एक बार फिर से पूरा वो खाली कर दिया है जी। और अब
एक बार फिर से मैं वाइट कलर की बेडशीट को ले रही हूँ दोबारा से। तो इसको वाइट और ग्रीन में कुछ मैं मिक्स एंड मैच करके कुछ तैयार करने वाली हूँ। तो ये सिंगल बेडशीट है जी, और इस सिंगल बेडशीट का इस्तेमाल करूँगी जी। अच्छे से बैकड्रॉप पे इसको लगाऊंगी। और जब मैं इसका इस्तेमाल कर रही थी तो मेरे माइंड में चल रहा था कि टेबल पे बिछाने के लिए भी मुझे कुछ वाइट ही मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और वो घर में था भी, लेकिन वो पता नहीं। तो बेडशीट को अच्छे से कवर कर दिया है जी, इसके ऊपर फोल्ड करके बेडशीट को कुछ ऐसे लगा दिया है जी। और अब यहाँ पर लिए हैं जी आर्टिफिशियल मनी प्लांट। अब इनको करूँगी जी वाइट बेडशीट के ऊपर मैं एक एक करके हैंग। और जो टेबल पर बिछाने के लिए मुझे कपड़ा चाहिए था ना, वो भी मुझे वाइट ही चाहिए था। तो एक और बेडशीट थी तो घर पे, लेकिन वो इस समय मुझे मिल नहीं रही थी। तो काफ़ी ढूंढने के बाद भी वो मुझे मिली नहीं। तो फिर मैं टेबल पर यहाँ पर कोई और कपड़ा ही बिछाने की करूँगी कोशिश। लेकिन अगर मैं टेबल पर भी वाइट बिछाऊँ और बैकड्रॉप भी वाइट हो और उसके ऊपर ग्रीन कलर के ये आर्टिफिशियल मनी प्लांट लगाऊँ तो वो लुक ज़्यादा अच्छी आएगी। आप चाहें तो एक बारी ट्राई करके देख सकते हैं। तो देखिए जी, कुछ इस तरह से यहाँ पर 1 बाय 1 मैं इन मनी प्लांट्स की आर्टिफिशियल हैंगिंग लगाना कर रही हूँ जी शुरू। और आपस में जब उलझती है ना तो बड़ी एकदम दुखी सी कर देती हैं ये जब उलझती हैं। तो इनको जितना मर्जी आप अच्छे तरीके से सेट करके रख लो, लेकिन फिर भी ये जब हम यूज़ करने लगते हैं ना तो उलझी हुई मिलती है। तो यहाँ पर वाइट बेडशीट तो मेरे को मिली नहीं जी, तो मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर का एक ये आसन जो मंदिर का वस्त्र है, तो यही मैं यहाँ पर लगाऊंगी जी। थोड़ा सा अच्छे से फोल्ड करके इसको मैं लगा लेती हूँ जी। और अगर यहाँ वाइट होता तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ बढ़िया लगनी थी, पर कोई बात नहीं जी, जो हमारे पास है उसी के साथ करेंगे जी हम इस काम को कंप्लीट। और कंप्लीट करके इसकी फाइनल लुक आपके सामने आने ही वाली है, पर वो भी इतना बुरा नहीं लग रहा है, अच्छा बढ़िया तैयार हुआ है। तो मैं यहाँ पर मनी प्लांट की इन हैंगिंग्स को मैं डबल करके सेफ्टी पिन के साथ इस कपड़े के साथ कर दूंगी जी अटैच। तो देखिए कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर इन्हें लगा रही हूँ, अच्छे से लगा देती हूँ जी, और फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसी आई है इसकी फाइनल लुक। ये देखिए जी, कुछ इस तरह से मैंने दोनों तरफ लगा दी हैं जी ये पत्ते और सेंटर में एक ग्रीन कलर का कपड़ा बिछा दिया है जी। तो छोटे छोटे पीसेस जितने भी कपड़े की कतरन किसी भी पीस में से बचती है तो उनको लेस वगैरह लगाकर कुछ इस तरह से कर लेते हैं जी, खूबसूरत सा तैयार, ताकि ये कहीं ना कहीं बिछाने के लिए इस्तेमाल कर सके और इससे हम अपने घर की अपने मंदिर की हर तरह की सजावट को बढ़ा सकें। तो दिवाली के टाइम भी कलर बहुत अच्छे लगते हैं, तो उन दिनों भी इन सभी कपड़ों का अच्छे से इस्तेमाल करूंगी और फिर आपको बताऊंगी कि ये छोटे छोटे पीसेस भी लेस वगैरह लगाकर कितने खूबसूरत लगने लग जाते हैं। तो ये देखिए जी, एक और लुक, यहाँ पर एक और बैकड्रॉप तैयार है जी, गणेश जी का सुंदर सा आसन। तो आप इसकी भी फाइनल लुक देख लीजिए और बताइएगा कैसा लग रहा है जी। तो देखिए बहुत कम बजट में, बहुत कम खर्चे में ये थोड़ी सी जो बैकड्रॉप की थोड़ी सी मैंने आपको आइडिया दी है। अगर आपको अच्छी लगे तो बताइएगा कि कौन सा बैकड्रॉप आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये थी जी कुछ कम खर्चे में और कम स्पेस में की जाने वाली सजावट। तो इसी के साथ एक और यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ कि सेंटर का जो कपड़ा था ना, गोल्डन कपड़ा, वो खाली खाली थोड़ा कम अच्छा लग रहा था। तो एक और थोड़ा आइडिया सा आया कि चलो ऐसे भी करके देख लेते हैं कैसा लगेगा। तो मैं पूरे ही टेबल पर यहाँ पर इन पत्तों को अच्छे से लगा दूंगी जी। तो उसके ऊपर फिर मैं कपड़ा बिछाऊंगी तो वो लुक भी काफ़ी अच्छी, काफ़ी बढ़िया लग रही थी, क्योंकि वो खाली खाली गोल्डन कपड़ा थोड़ा कम अच्छा लग रहा था। तो वही है, आइडियाज़ आते रहते हैं, तो जैसे जैसे आइडिया आए तो लगा कर देख लेना चाहिए उस चीज़ को कि वो चीज़ लगने के बाद ज़्यादा अच्छी लग रही है कि कम अच्छी लग रही है। तो कम अच्छी लगे तो आप उसको हटा सकते हैं, ज़्यादा अच्छी लगती हो कोई चीज़ तो आप उसको रख सकते हैं, अपनी डेकोरेशन का हिस्सा उसको बना सकते हैं जी। तो ये देखिए यहाँ पर ना ऊपर से लेकर नीचे तक ये आर्टिफिशियल मनी प्लांट जो खूबसूरती दे रहे हैं ना, बहुत बढ़िया लग रहे हैं भाई, मुझे तो अच्छे लगे, बाकी पता नहीं आप सबको कैसे लगे। तो यहाँ पर बिछाया है जी एक वाइट कलर का छोटा सा पीस, और देखिए काफ़ी बढ़िया लग रहा है, क्योंकि मुझे मन था कि मैं ना टेबल के ऊपर वाइट बेस रखूं, तो वो थोड़ा सा मैंने ऐड करने की कोशिश तो करी है। तो ज़्यादा बड़ा कपड़ा तो वाइट बेस में मिला नहीं, जो मिला मैंने उसी को अटैच करके यहाँ पर गणपति जी को विराजमान कर दिया है जी, और बढ़िया लग रहा है। देखिए जी, आप भी बताइए कैसा लग रहा है। और यहीं पे मैं रुकी नहीं, तो फिर एक बार फिर से ग्रीनरी, और ज़्यादा ग्रीनरी ऐड कर दी है जी। और ज़्यादा कुछ सजावट नहीं है, सिंपल सोबर बढ़िया अच्छा लगा करके। और आपको थोड़ा सा आइडिया
मिल सका कि आप कुछ इस तरह से भी अपने घर के सामान से ही आसन और बैकड्रॉप तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इसकी भी फाइनल लुक आपके सामने है जी। और जो भी 3-4 बैकड्रॉप यहाँ पर तैयार किए हैं उन सभी में से कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगा ये कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद जी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। ओके जी, धन्यवाद।